हेलो गाइज, दिस इज़ कॉमरेड एकेडमी और मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और मैं आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे ऑनलाइन इंटर्नशिप जो होता है उसमें कैसे हम लोग अप्रूवल लेंगे इग्नू से। क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रोसीजर हैं। पहले ऑफलाइन होता था, जब से कोरोना का टाइम आया है तब से ऑनलाइन होना शुरू हो गया। तो किस तरह से हम लोग इसमें अप्रूवल ले सकते हैं और किस तरह से हम लोग करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं इससे पहले आपको ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन गेस किए थे जून 21 के, उसमें सारे क्वेश्चन लगभग मैच कर गए हैं सभी में। तो ये एक मैसेज आया था कि मेरे वीडियो देखा तो सारे हो गए हैं उनके, तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ। और बाकी मैं दिसंबर के लिए भी करूँगा मैच। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ, जो भी मैं गेस्ट अभी डालूँगा दिसंबर के लिए, जून 2021 दिसंबर का जो भी गेस्ट डालूँगा तो आपको मिल जाए। बाकी आगे चलने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो हम मेरा ये टेलीग्राम पे एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करते हैं। अभी 98 सब्सक्राइबर है। ये लोगो आपको दिख रहा हो कि लोगो इस तरह का लोगो है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब वहाँ कर दें। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें बाकायदा मैं सारे क्वेश्चंस हैं और मैं क्वेश्चंस के पीडीएफ, सारे बुक और इग्नू के सॉफ्ट मटेरियल भी मैं इसमें डाल के रखा हुआ हूँ। सारे इग्नू के मटेरियल इसमें रखे हुए हैं। और जितने भी मैं बुक्स है साइकोलॉजी के, जितने भी बुक्स हम लोग के पास होते हैं, तो मैं सारे बुक्स भी इसमें डाल रहा हूँ। तो आपको सारे चीज़ इसमें मटेरियल मिल जाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी वीडियो डालता हूँ यहाँ पर भी लिंक में शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोग अपडेटेड रहो। और जो भी आप लोग को बुक चाहिए हो तो वे सभी इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और आगे में जाकर कुछ और भी बुक्स इसमें डालने वाला हूँ, क्लिनिकल की, काउंसलिंग की, और जो भी होंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड। मेरे पास जितनी भी चीज़ें होंगी मैं सारे के सारे इस चैनल पर डालने वाला हूँ। और सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स होंगे, या सीटेट हो या फिर सारे टीजीटी हो या कोई भी हो, मैं सारी चीज़ इस चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी चलते हैं कि कैसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए पीडीएफ शुरू करते हैं। ये हमारा पीडीएफ है, जिसमें ये हम लोग का एमएमपीएससी का आया था इस बार। तो इसमें देखते हैं, देखिए ये हम लोग का गाइडेंस है कि कैसे हम लोग बता रही है। आप देख सकते हो ये किसके लिए है। देखो ये है तुम्हारा कि जो भी हम लोग का जनवरी 2021 या फिर उससे पहले के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसको रजिस्टर किया हुआ जनवरी 21 से पहले के, उनके लिए गाइडलाइंस है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि आप लोग के लिए है कि नहीं, एलिजिबल हैं कि नहीं है। बाकी हम लोग देखते हैं कि किसके किसके लिए है, क्या क्या क्रेडिट्स हमको दिए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो हमारे बैचलर वाले हैं उनके लिए 4 क्रेडिट हैं, और जो मास्टर्स वाले उनके लिए 8 क्रेडिट दिए गए हैं। और कैसे दिए जाएंगे वो भी सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग ये देख सकते हो। बाकी इसमें मैं देखने को बाकी इसमें है जो कि आप लोग को अगर कोई भी क्वेरी होगी पूछने के लिए, तो आप वो इस मेल पे पूछ सकते हो। यही वो मेल है जिसको आपको अप्रूवल भी भेजना है, जहाँ से अप्रूवल आएगा, जिसका मैं दिखाऊंगा कि मेरा जो अप्रूवल हुआ था तो किस तरह से मैंने मेल भेजा था और मेरे पास अप्रूवल कैसे होके आया है। तो इस वो चीज़ है, यही मेल है। ठीक है, इस मेल को आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग कि ये क्रेडिट है। क्रेडिट देखो किस तरह से हम लोग को दिया गया मास्टर्स में 8 × 30, यानी कि हम लोग 240 आवर का इंटर्नशिप हमें करना है, 240 आवर्स का, जिसमें 8 क्रेडिट है। तो हम लोग को आ रहा है। और बाकी हम लोग का है कितना, ये जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए आपको देखो 4 क्रेडिट हैं, 120। तो हम लोग को देखो हर आवर हम लोग को 240 आवर के आपको करने हैं, और 8 क्रेडिट ईच पे हैं। तो ये इस तरह से हम लोग को दिया गया है। बाकी ये अलग इन्फॉर्मेशन हम आते हैं। पेंडेमिक के कारण देख सकते हैं कि ड्यू टू पेंडेमिक हम लोग को टेम्पोररी ऑनलाइन करना पड़ा। बाकी चीज़ें वही दिए हुए हैं। बाकी ये अप्रूवल है, सबमिट हम लोग का अप्रूवल जो करना है, ये ईमेल आईडी है बाकायदा। इस ईमेल आईडी पे देख लेना। और मैं ये आपको ये वाला अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूंगा, या फिर आप इग्नू के वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आप देख लेना। बाकी इसके बाद है कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं, तो क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से। और बाकी मैं चलता हूँ सीधा कि हम लोग को जो किस तरह से अप्रूवल लेना है, जो फॉर्मेट क्या है आपका। ठीक है, फॉर्मेट देखो ये 14 पॉइंट हमें बताए जा रहे हैं। सबसे पहला क्या करना है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग द ऑनलाइन इंटर्नशिप, कौन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम देना है, और वो कब से आपका इंटर्नशिप शुरू कर रहा है वो डेट आपको बताना है इसमें। कि जैसे कि अगर मैं शुरू करने वाला हूँ 1 अक्टूबर से, तो मैं दूंगा 1 अक्टूबर 2021, तो तब स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। फिर बाकी नेम ऑफ लर्नर अपना नाम बताना है, एनरोलमेंट नंबर वहाँ पे दे देना है, एकेडमिक साइकिल आपका क्या है वो आपको दे देना है। बाकी यह है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोग दे दीजिएगा अच्छे से। प्रोग्राम कोड है, कोर्स आपका एमपीसी कौन सा है, तो एमपीसी E15 या एमपीसी 25 या एमपीसी
35 है क्या है, तो उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। देन उसके बाद है हम लोग का ये इसमें बी जो ग्रेजुएशन वाले 9 पॉइंट में ना एन लगाइएगा आप लोग, मास्टर्स वाले एन लगाइएगा, और जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो अपने हिसाब से यहाँ बता देंगे। बाकी जो रीजनल सेंटर का नाम दीजिए, अपने स्टडी सेंटर का नाम दीजिए। अब आते हैं 12 पॉइंट पर। 12 पॉइंट में है कि नेम ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ एजेंसी सुपरवाइजर। जो एजेंसी के सुपरवाइजर हैं वो उनका क्या क्वालिफिकेशन है, और साथ साथ इसमें RCI लाइसेंस नंबर भी देना है, RCI नंबर भी इनको उसमें इंक्लूड करना होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं सैंपल दिखा दूंगा किस तरह से मैं कर रहा हूँ, मैंने दिया था तो वो आपको बाकायदा इसमें देना है। जो जो इन्फॉर्मेशन बोला है उसका नेम ऑफ एकेडमिक काउंसलर, आपके एकेडमिक काउंसलर कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद है कि आपका डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या क्या डिटेल्स, वो कहाँ से है, बिलोंग करता है, वो कितने पर में, कि जो भी चीज़ें उनके बारे में डिटेल्स आपको मिलेंगी। यहाँ पर दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर उनका क्या है, ड्यूरेशन क्या होगा कोर्स का, और डिटेल ऑफ एक्टिविटी, उनके एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आपको वो आपको इसमें बता देनी है। अब इसके बाद है कि इसके बाद इसको ना, ये करने के बाद आपको करना क्या है, मैं पूरी तरह से मेल दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या करना है। तो ये 14 पॉइंट हम लोगों ने लिखा। इसके लिखने के बाद हमें 2 और इसमें लगभग 3 हमें PDF अटैच करने होंगे। एक PDF होगा आपका वो जो कॉन्स्टेंट लेटर होगा, जो कि इधर इसमें शायद नहीं दिया हुआ, हैंडबुक में है, ठीक है, मैं उसका सैंपल आप एक दिखा दे रहा हूँ। एजेंसी सुपरवाइजर से आपको एक साइन करवाना पड़ेगा कि हाँ वो आपको अप्रूवल देता है कि हाँ आप मेरे यहाँ इंटर्नशिप में आप कर सकते हो। एक कॉन्स्टेंट लेटर, एक लेटर आपको होगा ये एकेडमिक काउंसलर से, आपका जो स्टडी सेंटर पे आपके हैं तो उनसे, या फिर वहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं, ठीक है, तो उनसे आपको, तो वो आपके स्टडी सेंटर के जो भी हमारे होंगे काउंसलर, तो उनका सिग्नेचर चाहिए आपको। वो चाहे मेल से लीजिए या फिर आप ऑफलाइन जाके भी आप वहाँ पे सिग्नेचर उसका ले सकते हैं, ठीक है। तो वो हैंडबुक में आपको दिया हुआ है वो पूरा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये 2 हो गया। इसके बाद एक वाउचर होगा, जो वाउचर आपका है ये है कि वो ऑफ़र क्या कर रहा है। जैसे कोई पिक्चर आता है हमारे पास कि इंटर्नशिप ये एजेंसी है, इंटर्नशिप ऑफर कर रही है, इतना प्राइस है, ये चीज़ करवाएगी, ये क्लिनिकल है, तो वो वाला जो पिक्चर होगा उसको भी अटैच करके इसमें देना होगा। तो टोटल मिलाकर 3 हो गए। एक एजेंसी सुपरवाइजर की तरफ से लेटर हो उसका, उनका सिग्नेचर लेटर, ठीक है। दूसरा हमारा चाहिए ये जो हमारे स्टडी सेंटर है काउंसलर है उनका चाहिए सिग्नेचर, ठीक है। और देन उसके बाद आपका दोनों के दोनों फॉर्मेट आपको हैंडबुक में दिए हुए हैं। इंटर्नशिप के हैंडबुक में वो देखिएगा पीछे खोल के, तो पीछे दिया हुआ दोनों फॉर्मेट उसी पर रहना चाहिए। अब बाकी उसके बाद जो अगला होगा वो होगा कि जिस एजेंसी से आप करना चाह रहे हो तो एजेंसी क्या क्या ऑफर करे, तो उसका जो वाउचर होगा या फिर जो आपको पिक्चर मिला होगा तो वो पूरा उसको अटैच आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ अटैच करके आप लोग को मेल करना है इतने सारे चीज़ों को। अब मैं आपको एक सैम्पल दिखाने वाला हूँ कि जो कि मेरे मेल का था, ठीक है। अब देखो कि जैसा कि मैंने किया था आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा, 1 मिनट, देखो ये रहा मेरा मेल, ठीक है। मेल मैंने कैसे लिखा था वो आप देखो यहाँ पर। देखो कि मैंने यहाँ पे मेल जो लिखा है वो, खैर एसजेड बबुआ मेरा वो है दूसरा यूट्यूब चैनल है, तो उसके लिए मैंने एसजेड बबुआ वहाँ पर लिखा हुआ है, उसके लिए आप इग्नोर करना थोड़ा। देन देखो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने सारे के सारे मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट इससे होने वाला है, 1 मई से स्टार्ट होने वाला था, 240 घंटे का वो था। बाकी मैंने जो भी है एकेडमिक वाउचर यहाँ पर लिखा हुआ है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। बाकी स्टार्ट कब से होने वाले वो डेट लिख दिया है, जैसे फॉर्मेट वाला। नेम ऑफ लर्नर यहाँ पर मेरा नाम था, इनरोलमेंट नंबर मेरी थी। देन उसके बाद यहाँ पर कि मेरी एकेडमिक साइकिल क्या है, मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा फ़ोन नंबर है। देन उसके बाद है कि प्रोग्राम का कोड क्या है, प्रोग्राम इसका कोर्स कोड क्या है। बाकी देखिए कि मैं ग्रेजुएशन से नहीं, मैं मास्टर्स में था, इसलिए NA वहाँ पर लगाया हूँ। मेरा फिर रीजनल सेंटर क्या है, मेरा स्टडी सेंटर क्या है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बाकी 12 नंबर में जो बोला था वो कि RCI नंबर के साथ, तो देखो कि नेम मैंने जो हमारी सुपरवाइजर एजेंसी सुपरवाइज़र थी उनका मैंने नाम लिखा, वो क्या उन्होंने क्या किया है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो। और यहाँ पे RCI नंबर था, ठीक है, ये RCI नंबर था। उनका क्वालिफिकेशन तो क्या है, तो वो MPhil कर चुकी हैं और RCI रिकॉग्नाइज्ड है वो। तो RCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने MPhil कर रखा है। तो ये चीज़ है, क्योंकि देखो जो भी इंटर्नशिप होगा तो वो किसी भी अरे गहरे को नहीं करने देगा, इंटर्नशिप अप्रूवल नहीं मिलेगा, वो उसी को मिल रहा है जिसके पास RCI लाइसेंस है प्रॉपर। तो वही उन्हीं के पास अधिकार है कि वो इंटर्नशिप आपको करवा सकते हैं, इग्नू उन्हीं को अप्रूवल दे रहा है। तो इसीलिए RCI उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप लोग इंश्योर कर लीजिएगा कि RCI नंबर चाहिए ही चाहिए।
देन उसके बाद देखो इंस्टीट्यूशन नेम मैंने लिख दिया है, बाकी उनका एड्रेस सब चीज़ दे दिया है। एकेडमिक मेरा है कि जो मेरे एकेडमिक काउंसलर थे, यानी कि मेरा जिनका सिग्नेचर था, सिग्नेचर जिनका था मैंने उनका नाम लिख दिया है, ठीक है। हमारे उसके बाद हमारा है कि उसका मैंने बाकी जो डिटेल्स 14 नंबर है, तो ऑल डिटेल मेंशन बिलो अटैच डॉक्यूमेंट। तो जो भी डॉक्यूमेंट तुम्हें इतना क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, ये जो लिखना था एजेंसी क्या क्या हमें ऑफर कर रही है, क्या क्या क्लासेस कर रही है, कैसे, तो सारी चीज़ें मैंने उस वाउचर के अंतर्गत सारी चीज़ें था, तो मैंने लिख दिया कि सारे सारे अंदर वहाँ पर अटैच हैं। फिर इसके बाद मैंने वो 3 PDF, ठीक है, तो 3 PDF में हमारे क्या क्या थे, तो वो हमारा था, मैं दिखाता हूँ कि ये हमारा एक पहला देखो फॉर्मेट ऑफ रेफरेंस लेटर, ठीक है, जो कि हमारे एकेडमिक काउंसलर देंगे, तो उनके साइड से मैंने ये फॉर्मेट भर के दिया था। बाकी एक फॉर्मेट जो था वो है एजेंसी सुपरवाइज़र आपको देगी, ठीक है, तो एजेंसी सुपरवाइजर साहब सिग्नेचर ले लोगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपको हम लोग उसके बाद मेल इसके साथ अटैच, इस मेल के साथ हम लोग अटैच करके वहाँ भेज देंगे। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आप अपने जाइए स्टडी सेंटर पे जो हमारे एकेडमिक काउंसलर हैं उनके पास जाइए, उनके पास जाकर हमें सबसे पहले सिग्नेचर लेना है रेफरेंस लेटर पर, यानी कि जो मैंने अभी दिखाया था थोड़ा देर पहले, ये वाली, इस पर सबसे पहले एकेडमिक काउंसलर का हमें सिग्नेचर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये सिग्नेचर लेने के बाद, ठीक है, आप अपने एजेंसी सुपरवाइजर को कांटेक्ट कीजिए कि मैम ये सर जो भी होंगे, तो मेरे पास एकेडमिक काउंसलर से लेटर आ गया है, वो उनको फॉरवर्ड कीजिए। वो फॉरवर्ड मांगेंगे, कोई मांगते हैं कोई नहीं मांगते हैं, तो वो जो मांगेंगे तो आपको ये लेटर फॉरवर्ड करना है कि मुझे वहाँ से मिल चुका है अप्रूवल के लिए, ठीक है, कि हाँ आप वहाँ कर सकते हो। देन उसके बाद ये अप्रूवल जब वहाँ मिल जाए, वो फिर उधर से एक लेटर भेजेंगे, ठीक है। वो जैसे ही लेटर भेजेंगे एजेंसी सुपरवाइजर का वो लेटर होगा कि वो परमिट आपको दे रही है। ये दोनों लेटर आपके पास आ जाएंगे। इस दोनों लेटर के साथ आपको एजेंसी की जो वाउचर होगा, उस वाउचर के साथ ये 3 हो जाएंगे, 3 हमारे पास हो जाएंगे। ये तीनों के साथ मेल हम लोग रिटर्न करेंगे, मेल हम लोग करेंगे, ठीक है। मेल का ये फॉर्मेट रहा, ये मेल हम लोग करेंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे, अटैच करके हम लोग सीधा वहाँ दे देंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, लेकर आप लोग जिस तरह से मैंने लिखा उस तरह से लिखकर आप लोगों पर सबमिट कर सकते हो। बाकी अप्रूवल जब आएगा, देखो मैंने 27 को अप्रूवल किया था, 27 को भेजा था, ये संडे को मेरा अप्रूवल आया। लगभग 5 दिन हो गए हैं, जबकि मेरा 1 तारीख से मेरा स्टार्ट होने वाला था, 2 तारीख से मेरा फिर स्टार्ट हुआ है। बाकी देखो जब उधर से हमारा मेल आएगा, तो उधर से मेल ये नीचे वाला हम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, ये SOS जो नीचे वाला हम लोग को दिख रहा है, ये वाला, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ये वाला जो दिख रहा है, देखो यहाँ पर आया है, उधर से मिला है, यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ, बस इतना ही लिखा हुआ आएगा, इसके ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अप्रूव्ड, बस अप्रूव्ड आ गया, बस इसको रेफरेंस लेके हम लोग क्या करना है, ये अपना चले जाना है। फिर उसके बाद ये वाला अप्रूवल वाला रिक्वेस्ट है, ये हो गया। देन उसके बाद आप लोग चले जाइएगा एजेंसी सुपरवाइजर के पास कि हाँ अब हम एलिजिबल हैं, कर सकते हैं। बिना इस अप्रूवल के आए हुए आप लोग मत जाइएगा इंटर्नशिप के लिए एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंटर्नशिप का एडमिशन क्या है कि कोई 8,000 में ले रहा है, कोई 6,000 ले रही है। मेरे यहाँ मैंने जहाँ से किया था वहाँ 6,000 लिया था, कि मैक्स में मैं गया था तो मैक्स में 8,000 मांगा जा रहा था, मैक्स हॉस्पिटल में ऑफलाइन मैंने गया था। तो कहीं कहीं वो चीज़ है, तो जब तक आप लोग अप्रूवल ना मिले तब तक आप लोग कहीं भी इंटर्नशिप स्टार्ट मत करना, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होगा। वो साफ साफ इग्नू के हैंडबुक में लिखा हुआ है कि आफ्टर द अप्रूवल यू विल स्टार्ट योर इंटर्नशिप। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि पहले हमें अप्रूवल लेना है। अप्रूवल लेने का मैंने बता दिया है कि सबसे पहले आपको अपने एजेंसी ये स्टडी सेंटर पर जाना है। स्टडी सेंटर जो काउंसलर हैं, काउंसलर से आपको लेना है। काउंसलर का सिग्नेचर लेने के बाद फिर एजेंसी सुपरवाइजर से आपको उस सिग्नेचर लेना है। देन उसके बाद आपको ये वाउचर के साथ अटैच करके आपको मेल कर देना है, जो आपको मैंने अभी दिखाया था। तो ये चीज़ें हमें क्या करना है, ध्यान में रखनी है। तो ये हम इस तरह से करके आप लोग भेज देंगे, ठीक है। इतना भेजने के बाद जैसे ही आएगा तो उसके बाद आप लोग अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो बाकायदा। अब बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं। आप बस इतना तक करो, एक दिन का काम है, हो जाएगा। और संडे के दिन वो लोग संडे के दिन वहाँ से अप्रूवल, या किसी भी दिन जब वो वहाँ से मेल आपका देखेंगे तो आपको अप्रूवल भेज देंगे। उसके बाद इंटर्नशिप आप लोग कर लेना, ठीक है। आप लोग ये देख लें। हाँ, एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि जो रिपोर्ट हम लोग बनाएंगे, रिपोर्ट में हमें मार्क्स जो देना है, वो मार्क्स हम लोग को एजेंसी सुपरवाइज़र का ही मार्क्स हमें ही देना है। मतलब कि एजेंसी सुपरवाइज़र जो मार्क्स फॉरवर्ड करेंगी वो मार्क्स हमें अटैच करना है अपने रिपोर्ट में। साथ साथ जो हम लोग स्टडी सेंटर जो काउंसलर होंगे वो मार्क्स, उनसे भी मार्क्स हमें लेना है। वो मार्क्स फॉरवर्ड करेंगे, उसको भी फाइल में हम लोग अटैच करना है कि दोनों मार्क्स अटैच करना है। जो हैंडबुक में देखना है, एक प्रॉपर दिया हुआ होगा फॉर्मेट, तो उसमें एजेंसी सुपरवाइज़र का
सुपरवाइज़र की तरफ से मार्क्स होंगे, स्टडी काउंसलर की तरफ से मार्क्स होंगे, और उसके बाद जो मार्क्स होगा वो एक्सटर्नल होगा। तो आपको एक्सटर्नल छोड़ के बाकी दोनों आपको मार्क्स वहाँ से ले लेना है विद सिग्नेचर, स्टाम्प विद सिग्नेचर आपको ले लेना है, और उसको आप लोग को भेजना है। ठीक है, एक ही फाइल में सारा रिपोर्ट होना चाहिए। वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से होगा। मेरा जो हुआ था, मैं आपको अगले वीडियो में इंटर्नशिप का रिपोर्ट कैसे बनाना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, पूरी सैंपल अच्छे से। तो ये आप पहले कंफर्म कर लेना कि मैम मुझे मार्क्स जो चाहिए वो आप मुझे ही दे देना। ठीक है, पहले कंफर्म करके मुझसे बात करना, क्योंकि मैंने जहाँ से इंटर्नशिप किया था वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जो मार्क्स था वो हम लोगों ने बहुत बार बोला कि मार्क्स हमें दे दो, क्योंकि हमें जाकर वहाँ पर सबमिट करना है, एक ही फाइल में अटैच करना है, क्योंकि हमारी स्टडी काउंसिल बोर्ड नहीं है कि अटैच करना है। और वो भी मार्क्स मुझे दे दिए हैं, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे थे। मेरा लास्ट डेट आ गया था 31 जून लास्ट में था, 31 मई लास्ट डेट आ गया था इंटर्नशिप का। तो मुझे बिना एजेंसी सुपरवाइजर के मार्क्स के ही सबमिट करना पड़ गया था। और उसके बाद फिर अभी कुछ दिन पहले ही मेल आया कि आपका जो है 1 अगस्त को मेरा मेल आया कि आपका जो इंटर्नशिप फाइल है वो उसमें एजेंसी सुपरवाइजर के मार्क्स अटैच नहीं हैं। तो आपका या तो कैंसिल हो जाएगा, या तो आप 1 वीक के अंदर में आप लोग एक न्यू रिपोर्ट बनाइए, जिसमें आप लोग का एजेंसी सुपरवाइज़र का मार्क्स सबमिट हो, उसमें अटैच हो, तब जाके आप वो मुझे मेल कर दीजिए। हैदराबाद में ऑफलाइन मांगा है, उनको हार्ड कॉपी मांग दिया है। तो अलग अलग एजेंसी, अलग अलग जो स्टडी सेंटर वो अलग अलग तरीके से इस चीज़ को मांग रही हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ, और मेरे जितने भी उसमें बैचमेट थे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो मिला नहीं। बाकी क्योंकि उधर से मेल आया था, बाकी मुझे मिला, एजेंसी सुपरवाइजर का मार्क्स मुझे मिला था, वो मिला था लास्ट डेट के बाद। जब मैंने सबमिट कर दिया तो उसके बाद मुझे मिला था, जब मैंने मेल दिखाया था, उधर का मेल दिखाया, तब जाके वहाँ से मुझे फॉरवर्ड हुआ था। ठीक है, तो ये पहले कंफर्म कर लेना कि मार्क्स आपको ही दे दिया जाए, और उस मार्क्स को आप अटैच करके और काउंसलर से भी अटैच कर लीजिएगा। या फिर अगर ये फॉर्मेट नहीं होगा तो आप लोग एक बार अपने एजेंसी सुपरवाइजर नहीं, बल्कि अपने काउंसलर जो होंगे, आपके स्टडी स्टैंडर्ड के जो काउंसलर होंगे, उनसे एक बार कंफर्म कर लेना। या फिर आप लोग अपने ये जो क्वेरी के लिए आपको जो मेल दिया हुआ है इस मेल आईडी पे कंफर्म कर लेना कि मुझे मार्क्स दोनों के दोनों मार्क्स मुझे अटैच करना है कि एजेंसी सुपरवाइजर ही देगा। ठीक है ना, अगर एजेंसी ये क्वेरी कर लोगे तो उधर से जो मेल आएगा, उस मेल के बेसिस पर आप अपने एजेंसी सुपरवाइजर को बता सकते हो कि मुझे मार्क्स चाहिए, क्योंकि मुझे फाइल में अटैच करना है, वरना मेरा रिपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि मेरा कैंसिल हो गया, मुझे दोबारा सबमिट करना पड़ा है। तो वो चीज़ है, क्योंकि बार बार इग्नू मौका नहीं देगी सभी को, तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। तो आप लोग ध्यान रखना और अच्छे से इस पूरी चीज़ को कन्फर्म करके ही आगे प्रोसेस को करना, बस इतना ही है। बाकी कोई अलग अलग इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग पैसे ले रही हैं, तो अपने हिसाब से आप लोग देखिएगा। अगर ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन के लिए फॉर्मेट अलग है, उसको रीजनल सेंटर से पहले आपको वही परमिट आपको वहाँ से लेना है। जो एजेंसी है, एजेंसी से आपको एक लेटर लेना है, रेफरेंस लेटर पर साइन कराना है कि मेरे यहाँ लड़का इंटर्नशिप करना चाहता है। और एक स्टडी सेंटर से आपको लेना है कि वो यहाँ पे जाना चाहता है। अब वो दोनों हमको लेटर लेके, जैसे इसमें था, लेटर लेके मेल नहीं करके, बल्कि रीजनल सेंटर जाना है, रीजनल सेंटर अप्रूवल उसके बाद ही आप ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफलाइन का ये प्रोसेस है। तो आप लोग इस तरह से देख लेना, हैंडबुक अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या प्रोसेस है, सारे प्रोसेस को लाइन बाय लाइन करके ही करना। बिना हैंडबुक पढ़े कोई भी प्रोसेस मत उठाना, वरना दिक्कत हो जाएगा। उसकी कोई प्रॉपर लिखा हुआ गाइडलाइंस, उसी के हिसाब से आप इग्नू के पास जा सकते हो। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो उसी के हिसाब से आप इग्नू आपकी बात मानेगा, वरना अगर अपने मन से कुछ करते हो तो इग्नू आपकी नहीं सुनने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अब अलविदा कहता हूँ। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं अगले जो सीरीज़ लाऊंगा, उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सभी आए हैं उसका मैं सॉल्यूशन भी अब लाने वाला हूँ। सीरीज़ लाऊंगा, सॉल्यूशन लाऊंगा। तो सॉल्यूशन को तभी आ सकता है जब आपका ये चैनल सब्सक्राइब रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, टॉपिक को कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सारी चीज़ें मैं फुल डिटेल में वापस दोबारा बताने वाला हूँ दिसंबर के लिए बाकायदा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। तो ओके, बाय, थैंक यू।